न्यूज़ 1 मैं हूँ आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूँ सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से डॉलर की ऊंची उड़ान काबू में करने के तमाम तर इकदाम धरे के धरे रह गए हैं। मुल्क में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ताहाल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में तवातुर के साथ इजाफा देखा जा रहा है। आज भी डॉलर की कदर में मजीद 75 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो खबर दे रहे हैं आपको इस हवाले से कि डॉलर की ऊंची उड़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है और तमाम तर इक़दाम धरे के धरे रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में तवातुर के साथ इजाफा देखा जा रहा है। आज भी डॉलर की कदर में मजीद 75 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। सब्जियों, फलों, चीनी, आटा और दालों के रेट्स गरीब आवाम की पहुंच से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इमरान खान और शहबाज शरीफ जो भी उनके हुकूमत में आए, उन्होंने आवाम के चूल्हे सिर्फ और सिर्फ ठंडे ही किए हैं। आवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, एजाज शेख मजीद बता रहे हैं। लाहौर में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए। दुकानदार सार्फिन से मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। शहरी बिलबुला उठे। सब्जियों, फलों, गोश्त और मसाला जात की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफा हो गया। चाइनीज सेब 6 से 700 रुपए, गंधारी अनार 400 रुपए, आलू बुखारा 300 रुपए, आम 200 से 300 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ की, चूल्हे तो सिर्फ गरीबों के घरों के ठंडे पड़े हैं। चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत है, चाहे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, महंगाई में गरीब आवाम पिसती है और हम क्या करें, किधर जाएं, भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं है, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, क्या करें हम। महंगाई की सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम आए थे सब्जी खरीदने, यहाँ पे मैं आया था कुछ और सोच के, यहाँ पे जब रेट देख रहा हूँ तो हम तो बेहोश हो रहे हैं गर्मी से। और मुल्क का क्या बनेगा, ना में नवाज शरीफ आने का फ़ायदा है, ना में किसी इमरान खान का फ़ायदा। हम क्या करें, हम भूखे अवाम किधर जाए, हम खुदकुशी कर लें। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। कैमरामैन अली रजा के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। और शहर कायद में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। आसमान को छूती हुई महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। कराची के इलाके सदर की शहाबुद्दीन मार्केट में भी आवाम फल, सब्जियां और अशिया जरूरिया खरीदने से कतराने लगे हैं। अवाम का महंगाई के हवाले से क्या कहना है, जानिए नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद हमजा कीलानी की रिपोर्ट में। क्यों ना जब की रीत को बदलें, कल क्यों बदलें, आज ही बदलें, एक ऐसा दस्तूर बना दें, जाबिर को मजलूम बना दें। महंगाई ने हर शख्स को रूम के रख दिया है। गरीब आदमी ना फल खा सकता है ना सब्जी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज सात आसमान पे पहुंच जाती है। लोग क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। महंगाई जो हो गई है पिछले 2 महीने में, इतनी मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब गुजारा क्या, महीने भर गुजारा नहीं होता, एक हफ्ते गुजारा नहीं होता। आमदनी बढ़ाए, महंगाई कम नहीं होगी। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, आमदनी बढ़े। महंगाई हुकूमत के बस की बात ही नहीं रही। अगर करने वाले होते तो कभी के कर चुके होते। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोल सकते हैं वो होना कुछ भी नहीं है। हर चीज महंगी है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो 10 की 50 में नहीं बिक रही हो। गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल मर गया, जिसके पास 20-25 हजार तनख्वाह है, वो तो आने जाने में भी, रक्षे में भी पूरा हो जाए। वो कहाँ सब्जी लेगा, कहाँ तेल लेगा, कहाँ
पेट्रोल डलवाएगा, मर गया, ऐसे समझो वो रोड पे आ गया है। ये लोगों को भाईकाट करें यार, महंगाई का आप करो ना, ये क्यों नहीं करते हो आप? वो हुक्मरान को ही करेंगे, ये तो आवाम पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ महंगी है तो वो चीज़ खाना छोड़ें, जब खाना छोड़ोगे आप या रोड पे वो जब आएगी वो खुद ब खुद सस्ती होगी। आटा चीनी सब बेटा महंगा है। हमारे घर में 20 बंदे हैं और हमारी दिहाड़ी फरूट बेचूं तो इसमें भी बचत नहीं है, ये हम उधारा लेके खा रहे हैं। क्यों इसमें बचत नहीं आएगी? हम तो बच्चों को देना है ना, उसके पैसे चढ़ गए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त पोजीशन ये है कि आदमी ये सोचता है कि एक वक्त खाऊंगा दूसरे वक्त ना खाऊं। घी की आप पोजीशन देखें, ऑयल की देखें, सारी सब्जियों की देखें, गोश्त की देखें, कोई भी चीज़ कंट्रोल से में है ही नहीं, सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। महंगाई दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है और एक आम आदमी दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। हुकूमत को उससे कोई गर्ज नहीं कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। IMF के कहने पे बजट बनाया, IMF के कहने पे महंगाई होगी और IMF के कहने पर ही अब जिंदगी गुजारी जाएगी। एक आम आदमी हुकूमत को यही कहता है बेहतर से बेहतर मौशी पॉलिसी मुरतब करें ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके और जिंदगी आसान हो सके। कैमरामैन जुल्फिकार अली बब्बर के साथ मोहम्मद अब्दुल गिलानी, न्यूज़ 1 कराची। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक निकले। साबिक वजीर आला उस्मान बुजार 5 करोड़ 80 लाख रुपए के असासों के मालिक बन गए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज ने असासों में 13 करोड़ 64 लाख रुपए के 11 रिहायशी घर जाहिर किए हैं और खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया है। आपको बता रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। अवैस लगारी 44 करोड़, मुरादराज 38 लाख, मियां महमूद रशीद 18 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत के दौरान वजीर आजम पेश हुए, जबकि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से बजट सेशन के बाइस मसरूफियात की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। वजीर आजम ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब भी तलबी हुई पेशी को यकीनी बनाया। उन्होंने बताया कि बतौर वज़ीर आला हमेशा अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी है। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते हुए काश्तकारों के मफाद को मद्देनजर रखा और उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मकामी रुकन असम्बली की दरख्वास्त पर यह की गई थी दरख्वास्त जारी। इस सिलसिले में पंजाब काबीना ने मंजूरी भी उनकी हवाले से सामने आई है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि रमज़ान शुगर मिल्स केस में अहम पेशरफ्त देखने में आई है और एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत के दौरान वज़ीर आज़म पेश हुए, जबकि वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से बजट सेशन के बाद मसरूफियात की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला सामने आया है कि नैब कानून में तरमीम की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। इमरान खान का ये बताना है कि निज़ाम एहतसाब की तबाही साजिश से मुसल्लत होने की वाली हुकूमत का एक कलीदी हदफ था। चोरों को NRO दोम देकर निज़ाम एहतसाब को दफन करने का एहतमाम किया गया है। रोज़े अव्वल से निशानदही कर रहा हूँ कि इनके आने का मकसद खुद को NRO दोम दिलवाना है। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर ने एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को साजिश के जरिए हुकूमत से निकालने का एतराफ़ कर लिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान रहते तो 100 नए जजेस नैब में लगा रहे थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि IMF से उनकी डील ना होने की वजह से महंगाई है। उनका वजीर खजाना अमरीकी सफीर से कहता है हमारा मुआहदा कराएं। ये इतने नालायक हैं कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है।
खुर्रम दस्तगीर साहब ने इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि वजह ये थी कि अगर इमरान खान रह जाते तो वो 100 नया जज नैब में लगा रहे थे, हमारे केसेस जो हैं वो कॉन्क्लूड हो जाते और सारी लीडरशिप हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती। और ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं और कोई समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को और वज़ीर ख़जाना को, इनकी वफाकी टीम को कि करना क्या है। इतने नालायक और इस कदर सतही लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं कि हमें तो डर लगना शुरू हो गया है कि किधर लेके जाएंगे मुल्क को। और जो लोग मौजूदा हुकूमत को लाए वो अब पछता रहे हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि महंगाई कहां तक पहुंच गई है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रियासत का वज़ीर दाखिला खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। शेख रशीद का कहना था कि कल बारिश के बावजूद अवाम बाहर निकले, फैसला होना चाहिए। अवाम PDM के साथ है या इमरान खान के साथ? रियासत का वजीर दाखिला खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो हम पे बगावत के और तोड़ फोड़ के और ये मुकदमे कर रहे हैं। आज हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क में महंगाई का क्या आलम है। आप सबसे बड़ी बात देखें, कल इमरान खान की कॉल पर किस तरह कौम निकली है, बारिश में, सख्त बारिश में भी निकली है। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए ताकि ये 12 जमातें जो चोर दरवाजे से इकट्ठी हुई हैं इसका फैसला हो जाए कि लोग इस 12 जमाती चोर इत्तेहाद के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। साबिक चेयरमैन वापदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की नायब लाहौर में पेशी, उन्हें रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई थी। साबिक चेयरमैन वापदा के खिलाफ करप्शन और प्रोजेक्ट सुस्त रवि के बायस अरबों नुकसान की शिकायत मौसूल हुई थी। नायब ज़राए का ये बताना है कि तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदेही की गई। आपको बता रहे हैं कि साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की नायब लाहौर में पेशी, उन्हें रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई। साबिक चेयरमैन वापडा के खिलाफ करप्शन और प्रोजेक्ट सुस्त रवि के बायस अरबों रुपए नुकसान की शिकायत मौसूल हुई थी। नायब ज़राए के मुताबिक तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की निशानदेही की गई। मुझ पर लगने वाले इल्जामात गलत है। नायब लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन वापदा मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि प्रोजेक्ट की लागत 750 मिलियन है। 753 मिलियन की करप्शन कैसे हो गई? तरबेला 4 डैम तोसी मंसूबा मुद्दत से पहले मुकम्मल हुआ है। ये हाइड्रो पावर में मेरे ख्याल में इट्स वेरी रेयर कि नॉट इन पाकिस्तान द वर्ल्ड ओवर के प्रोजेक्ट टाइम के ख़त्म हो और एनर्जी भी जनरेट करें। मेरे साथ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। मैं तो ये तो नैब का एक परव्यू है किसी से पूछना, और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गिवन देम अ गुड अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे इलेक्शन कमीशन में तहरीके इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए हैं कि हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात का बोझ बहुत ज्यादा है, कमीशन के ज्यादा वक्त इसी केस में लग रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन फौरन फंडिंग पर आंखें बंद कर ले। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, आप सिर्फ अपनी फराहम करदा मालूमात तक ही महदूद रहें। इलेक्शन कमीशन में अकबर बाबर के वकील अहमद हसन ने दलाल दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब अली ग़ौर रहमान की जानिब से सूबाई असम्बली से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत आलिया ने स्पीकर परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर सिप्तैन खान की दरखास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है और पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 24 जून को जवाब तलब कर लिया है।
मुत्तहिदा अरब अमारात में जेर इलाज साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अहल खाना का कहना है कि उनका इलाज फिलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। अहल खाना का कहना था कि परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सरकारी और गैर सरकारी जराए ने राबता किया है। इस हवाले से फैमिली को अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। परवेज मुशर्रफ को अद्वियात इलाज के इंतजाम की अहम ज़रूरत है। उन्होंने वापसी की कोशिश पर इज़हार तशक्कुर भी किया। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.77 से तजावुज कर गई है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.5 भी सामने आ गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.5 के ज्यादा केसेस कराची, हैदराबाद से रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची के जिला जनूबी और वस्ती में केसेस की तादाद ज्यादा है, ताहम किसी हलाकत की इतला नहीं है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले यह है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिए हैं। सदर मुमलिकत का ये कहना है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रजत पसंदाना नौयत का है और इस बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी का फरोग हासिल होगा। इस बिल से कमजोर आदमी मामूली जुर्म में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बदउनवान अनासर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की आज़ादी मिल जाएगी। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना खिलाफ आइन है। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना आवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि सियासी अनासर का काला धन, टैक्स चोरी और दीगर जराए से हासिल किया जाता है। क्या डिटेल्स है, जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ रफीक से। काशिफ रफीक, बताएगा इस हवाले से मजीद आप। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत करके वापस कर दिया है। उनका कहना यह है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रिजल्ट फंड वजह का है। सदर ने ऐसा कहा कि बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग मिलेगा। ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी भी को भी जवाब दे नहीं है और जो चाहे करें। पाकिस्तान अवाम में कोई दो राय नहीं पाई जाती कि बदउनवान अनासर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। कमजोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बाअसर बदउनवान अनासर को कौम खून चूसने से मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। तो हम इस बिल पर दोबारा गौर किया जाए। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया है। तफसीलात बता रहे थे काशिफ रफीक। आप बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। NDMA ने तूफानी बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सक्खर, शिकारपुर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली तूफानी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सेप्को के 130 फीडर ट्रिप होने से बेशतर अजला में बिजली गायब हो गयी। बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों के सिलसिले का आगाज हो गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों, दरियाओं में तुगयानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। और कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में बारिशों की नवीद सुना दी है। कराची में कल से बारिशों का आगाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मतला जुज़ई अब्र आलूद रहेगा, जबकि कल शाम से कराची में दाखिल होने वाले बादल 22 जून तक जमकर बरसेंगे। अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर कायद में मुतवक्का बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का कोई खदशा नहीं है, ताहम बारिश के बाद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है।
कराची में महकमा मौसमियात ने कल से बारिश की पेशगोई कर दी है, ताहम शहर कायद में नदी नालों का बुरा हाल है। सफाई सुथराई का काम ताहाल शुरू न हो सका। तेज बारिश से करीब आबादी को खतरा लाहक हो सकता है। 2 साल कबल नाले पर शुरू होने वाला काम अब भी जूं का तूं पड़ा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे बदियुज़्ज़मा से, जो लियाकताबाद गुजर नाले पर मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा बताइएगा, बारिशें सर पर है, कल से आगाज हो रहा है, नालों की सफाई का आगाज ना हो सका? बिल्कुल जी, इस समय मौजूद हूँ गुजर नाला में, और जब भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने को होता है, यहाँ की हुकूमत को ख्याल तो आता है कि नदी जो बड़े नाले हैं उनको साफ कर दिया जाए, लेकिन अब तक क्योंकि कल से जो है महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि कराची में 2 बारिश हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से इन नालों को साफ नहीं किया गया। और ये सामने आपको नजर आ रहा है नाला, इसमें आपको बाकायदा तौर पर गंदगी और कचरा जो है वो नजर, और साइड में जितने भी मकान हैं ये भी आपको टूटे फूटे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आज से तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले यहाँ पर इस नाले पर काम शुरू किया गया था, नाले को छोटा किया गया था, लेकिन वहाँ कुछ पानी तो जा रहा है, लेकिन अगर तेज बारिश होती है, मुसलसल 2 दिन बारिश होती है, तो ये नदी नाले का जो पानी है यकीनी तौर पर जो दोनों तरफ के अतराफ के घर हैं उनमें पानी जाता है और काफी लोगों का नुकसान होता है। 2 दिन पहले कहा गया था कि यहाँ पर इस नदी नालों को साफ किया जाएगा और इसकी ताकि यहाँ पानी रुके नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी बंदोबस्त हमें नजर नहीं आता। अगर तेज बारिश हो गई तो इसमें जो जितनी भी मिट्टी है अगर इन नालों के अंदर चली जाती है तो ये नाला वैसे ही जैम पैक हो जाएगा और बहुत ज्यादा खतरा जो है इसकी आबादी को हो सकता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो ये बहुत बड़ा नाला है जो शफीक मोड़ से शुरू होकर बहुत आगे तक जाता है, तो ये भर जाता है, जिसकी वजह से कराची में कल से मानसून की बारिशों का तो आगाज हो रहा है, लेकिन गुजर नाले की सफाई का आगाज नहीं हो सका। तफसीलात बता रहे थे बदियुज़्ज़मा, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। सिब्बी में एक गाड़ी सैलाबी रेले में बहने से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। हरनाई ता संजाबी सड़क मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों से जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाह सड़कों की बहाली के काम जारी हैं। जाफराबाद में भी मूसलाधार बारिश ने शहर का होलिया बिगाड़ कर रख दिया है। गलियां, बाजारें, नदी नाले और तालाबों का मंजर नदी नाले पेश करने लगे हैं। बिरायार में कोयटा रोड पर 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। खानपुर महल के करीब तूफान और तेज बारिश के बायस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन गिरने से 2 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी बंद हो गई है। बारिश ने झंग शहर को भी डुबो दिया है। वेल बाजार दरिया का मंजर पेश कर रहा है। दुकानदारों को करोड़ों रुपए शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मेलसी में भी बारिश से सड़कें, गलियां और घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लियाकतपुर और गिरदनवा में भी सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। बारिशों के बाद तवानाई के बहरान में कमी आने लगी। बिजली का शॉर्ट फॉल कम होकर 5218 हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,782, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। पानी से 5,259, सरकारी थर्मल प्लांट से 1,562 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। निजी शोबे के बिजली घरों से 10,834, विंड पावर प्लांट से 1,609 और सोलर प्लांट से 111 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक है। और लाहौर समेत बड़े शहरों में बाजार और मार्केट्स आज रात 9 बजे से बंद होंगी। बिजली बचत प्लान पर आज से अमल दरामद होगा। शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तवानाई की बचत के लिए सूबे भर की ताजर बरादरी की मशावरत से पंजाब भर में आज से मार्केटें रात 9 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला से मुलाकात में ताजर ओहदेदारों और नुमाइंदों ने तवानाई बहरान में हुकूमती इक़दाम को सराहा और इस सिलसिले में हुकूमत की भरपूर हमायत का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के तवानाई बचत प्लान के मुताबिक सूबे में मार्केटें सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे बंद होंगे। फार्मेसी और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा।
FBI मुलाजमीन का तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने शिकवा किया कि वो ताहाल तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से महरूम नजर आ रहे हैं। हुकूमत FBI मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की मसरूफियात के बाद बलूचिस्तान असम्बली का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। 585 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना सरदार अब्दुल रहमान के दौरान बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमिन पेंशनर्स के लिए वफाकी तर्ज पर इजाफे का इम्कान है। बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 140 अरब रुपए से जायद जबकि की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर तरक्याती बजट 380 अरब रुपए से जायद रखा जाएगा। तरक्याती बजट का 25% जारी स्कीमों के लिए मुख्तस है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बैंक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मार्च में शरीक होने वालों का शुक्रिया अदा किया है। ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि खवातीन, बुजुर्ग और फैमिलीज ने बारिश के बावजूद PTI के महंगाई के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिरकत की। शहरियों ने इम्पोर्टर हुकूमत, महंगाई और अमरीकी साजिश के खिलाफ एहतजाज किया। अब खबर यह है कि मारूफ मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। अदाकार मसूद ख्वाजा हॉली फैमिली अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मसूद ख्वाजा को गुर्दों की बीमारी के बाइस हॉली फैमिली अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मज़ाहिया फनकार की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मदद की अपील भी की गई थी। इलाज ना होने के बाइस मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। और मक्का मुकर्रमा में हज की तैयारियों के सिलसिले में गिलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने गिलाफ काबा उठाने के अमल में शिरकत की। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक गिलाफ काबा ज़मीन से 3 मीटर ऊपर उठाने के बाद खाने काबा के गिर्द अहराम की अलामत के तौर पर सफ़ेद कपड़ा लपेट दिया गया है। खाने काबा के गिर्द सफ़ेद कपड़ा ढांपकर अलामती तौर पर हज सीज़न के आगाज़ का ऐलान भी किया जाता है। गिलाफ काबा को आज़मीन हज की रश के बाइस नुकसान से बचाने के लिए ऊपर उठाया जाता है। शाम और फ़लस्तीन से लेकर अफगानिस्तान तक पनाह गुज़ीनों की हालत ज़ार नई पॉलिसी का मुतालबा करती है। आलमी बरादरी पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी करे और तरक्याती पजीर ममालिक की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आलमी यौम पनाह गुज़ीन पर उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। कहा, पनाह गुज़ीन जंगों और तनाज़ात से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। पनाह गुज़ीन बुरी तरह गुर्बत और माशी अदम मसावात का शिकार होते हैं। बीजेपी हुकूमत भारत को हिंदू इंतहा पसंद रियासत बनाने के दर पर फौज में अग्निपथ नामी स्कीम लाने का ऐलान किया जा रहा है। फैसले के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। 2 ट्रेनों को आग लगा दी गई। हाईवेज भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस से झड़पों में 1 शख्स हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। स्कीम के तहत भारतीय फोर्सेस में कॉन्ट्रैक्ट पर 4 साल की ट्रेनिंग पर फौजियों को भर्ती किया जाएगा। भारत के आज़ाद ख्याल सहाफ़ियों का कहना है कि बीजेपी का ये इकदाम सिखों के मुकाबले में हिंदू फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भारतीय फौज में भर्ती करना है। और यूक्रेन के मारियोपोल के एज़ोस्टोल स्टील प्लांट का दिफा करने वाले 2 आला कमांडो को तहकीकात के लिए रूस मुंतकिल कर दिया गया है। रूसी फोर्सेस ने सेवेरोडोनेस्टिक के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का दावा किया है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की जानिब से हमलों में तेजी का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने ओडेसा में अगले मोर्चों का दौरा करते हुए रूस के खिलाफ जंग जीतने के आज़म का इजहार किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने खबरदार किया है कि रूस यूक्रेन जंग बरसों तक जारी रह सकती है। उन्होंने यूक्रेनी फौजों को जदीद तरीन हथियारों की फराहमी का मुतालबा किया है।
और शोबिस नगरी से खबर यह है कि डॉग बॉक्सर और उसका मैनेजर गैंगलैंड फाइट फिक्सर्स की कठपुतली बन गए हैं 19। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबरी तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट न्यूज़.tv और देखते रहिए न्यूज़।